GL अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। गया कि सरजमीन कुंदर की पर आज ये महफिल मुआशरे में जो खराबियाँ पैदा हो गई हैं उनकी इस्लाह के लिए मुनक़्क़िद की गई है। इस्लाह मुआशरा। तो देखो, तकरीर करने तो मैं भी आया हूँ और भी आप बयाना तो कलामात सुनते रहते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये मुआशरे की जो इस्लाह है, समाज का सुधार है, ये सिर्फ तकरीरों से या जलसों से नहीं होता है। कितनी कॉन्फ्रेंस है आपका, कितनी बढ़िया बढ़िया तकरीरें आप, ये बोलने का और सुनने का काम नहीं है बल्कि ये करने का काम है। समझा? और उसके लिए आसान तरकीब क्या है? हर आदमी अपनी इस्लाह कर ले। देखो, दूसरों को समझाना, सुधारना, टोकना, बुराइयों से रोकना, ये तो एक मुश्किल काम है। हम सिर्फ कह सकते हैं, माने ना माने क्या कर लेंगे? कह तो सकते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात निकालो, शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, लॉटरी, सिनेमा, गाने, तमाशों से बचो, ढोल बाजों से बचो, चुलबदी से बचो, फैशनेबल कपड़े पहनने से बचो। ये कह सकते, कोई जोर दबाव तो है नहीं दूसरों से, लेकिन खुद अपने को सुधारने के लिए कौन सी मुसीबत है, मुझे वो बताओ। इसके लिए किसको समझाना है? इसके लिए किसके दरवाजे पे जाना है? अपने आप को सुधारने के लिए आपको किसकी खुशामद करना है? बताओ मुझे, बोलो, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। अपनी इस्लाह करने के लिए किसकी खुशामद करना है मुझे बताओ ना। कुछ भी नहीं करना है। बड़ा आसान काम है, दिल का इरादा है बस। और एक बात ये भी सुन लो कि अगर हर आदमी अपने आप को सुधार ले, नमाज रोजे का पाबंद हो जाए, हत्तल इम्कान सुन्नतों पर अमल करे, बुरे कामों से बचे, बेशादी के फालतू खर्चों से बचे, खुद नुमाई शान शेखी से बचे, हर आदमी अगर अपने आप को संभाल ले तो मुआशरा खुद संभल जाए। मुआशरा किसे कहते हैं? समाज किसे कहते हैं? हम ही लोग तो मुआशरा है। मगर बात क्या है, अगर सही बात मैं कहूंगा तो आपको बुरी लगेगी। इस वक्त हम लोगों में दीन के ठेकेदार तो बहुत हैं, दीनदार बहुत कम है। तबसरे करवा लो, पूरी कौम का ठेकेदार बनेगा कि आजकल मुसलमान ऐसे हो गए, वैसे हो गए, ये करने लगे, पहले ऐसे थे अब ऐसे हैं, ये है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। फला जगह शादी के अंदर खड़े होकर खाना खिलाया गया, स्टैंडिंग में लोग खाना खा रहे थे, चल फिर के लोग खाना खा रहे थे। तो दूसरों का तू ठेकेदार मत बन, पहले अपने घर पे अपने तौर तरीके, अपने जो काम तेरे करने के हैं उन पे कंट्रोल कर ले, और हर आदमी अपने ऊपर कंट्रोल कर लेगा तो मुआशरा खुद संभल जाएगा।
ये तकरीरों वाला काम नहीं है, ये जानते सब हैं। किसको पता नहीं है कि नमाज पढ़ना जरूरी है, रोजा रखना जरूरी है, जुए शराब से बचना जरूरी है, गाने तमाशों ढोल बाजों डीजे बीजे हरामकारियों सूदखोरियों रिश्वतखोरियों से बचना जरूरी है। कौन नहीं जानता? अब जानते हैं, जरूरत उनकी नहीं है जानने वालों की, पहले जानते सब हैं, सबको पता है। और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, आजकल जो इस्लामी प्रोग्राम इसमें आ रहे हैं नेट के ऊपर बहुत आ रहे हैं, तो बैठे आप देख सकते हैं कि आपका इस्लाम क्या है। अगर आप चाहते हैं कि आप ये देखो, मुसलमान होना जरूरी नहीं है, सिर्फ मुसलमान होना भी जरूरी है और इस्लाम को जानना भी जरूरी है कि इस्लाम है क्या। उसके लिए बहुत जराए वसाइल बहुत बढ़ गए हैं, बस जरूरत उन लोगों की है कि जो मैदान में उतरे, हाथ से हाथ मिलाएं और अज़्म करें, तहिया करें, इरादा करें कि पता नहीं दुनिया कब तक की है, कब मौत आ जाए। जिंदगी ऐसी गुजारेंगे, भले से गरीब रहें, दुखी रहें, परेशान रहें, भले से कैसी रहें, कहीं रहें, देहात में रहें, शहर में रहें, लेकिन जिंदगी ऐसी गुजारेंगे, ऐसी गुजारेंगे कि जब भी मौत आए तो हमारा खुदा हमसे राजी हो, हमें मौत आ जाए। अपने अपने दिल में इरादा करो और अपनी कमियां खुद देखो कि मुझसे क्या हो रहा है, मुझसे कौन सी गलती हो रही है। हज़रत मौलाए कायनात मुश्किल कुशा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दूसरों के ऐब टटोलना सबसे आसान काम है और अपनी जात में ऐब देख लेना ये बहुत मुश्किल काम, पता ही नहीं चलता। हदीस शरीफ में है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा अराद अल्लाहु बिल अब्द खैरन बस्तरहु अला उयूबिही, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ नेकी करने का इरादा फरमाता है, उसको नेक बनाना चाहता है, उसे कोई मर्तबा देना चाहता है, तो उसको उसके अपने ऐब दिखा देता है। उसे अपने में कमी नजर आने लगती है कि मुझ में ये कमी है, दूसरों में नहीं बल्कि। और जिसको अपने ऐब खुद नजर आने लगे, अपनी कमियां नजर आने लगे, समझो अल्लाह उसे कोई मर्तबा देने वाला है। दूसरों के ऐब तो बहुत तलाश करते हैं, जहाँ चार आदमी बैठे होंगे, आप बैठ कर देखना, बातें होती होंगी, फलाना ऐसा, ढिमका ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, वो वैसा, इमाम साहब ऐसे, मुक्तदी ऐसे, वो ऐसे ही ऐसे ही, समझे आप। दुनिया भर की कमी है, लेकिन जिसमें अपनी नजर आने लगे कि मुझ में ये कमी है, मुझसे ये गलती हो रही है, तो समझो उसके दिल में खुदा का खौफ पैदा होगा। जब अपनी कमी नजर आएगी तो खुदा से डरेगा, और जब डरेगा खुदा से तो अल्लाह ताला को वो पसंद आता है डरना। अपनी कमी देखेगा तो उसको वो दूर करेगा, सुधरता जाएगा, खुदा का नेक बंदा बनता चलेगा। मगर ये है बड़ा मुश्किल काम। हज़रत अली ने जैसे फरमाया ना कि अपने ऐब तलाशना सबसे मुश्किल काम है। एक हदीस और याद आई मुझे, हुज़ूर फरमाते हैं, तूबा लिमन शगला ऐबुहु अन उयूबिन नास, मुबारक है वो आदमी कि जिसको अपने ऐब गिनने की वजह से दूसरों के ऐब गिनने की फुर्सत ही नहीं मिली, वक्त ही नहीं मिला दूसरों के देखने। पैसे उसे मुझे मत दो, बैठे रहो ऐसे ही सुन लो, बैठ कर। और किसी को पैसे उसे देना हुआ करे तो बाद में दे दिया करो, ये पढ़ते टाइम मुझे पसंद नहीं है देना, और बाद में भी तुम मुझे मत दो। मेरा मशवरा यह है कि अपनी अपनी मस्जिदों के इमामों से कभी कभी पैसों वाले मुसाफे कर लिया करो। इमाम लोग हैं ना, इमाम, और जो बच्चों को पढ़ाते हैं, कुरान कायदे से पारे उर्दू दीनियात सिखाते हैं, उन लोगों का ख्याल रखो। ये अपनी कौम ने स्टेजों वाले तो कर दिए बहुत मालदार, गलत कह रहा हूँ, मुझे पता है ना, मैं भी स्टेज वालों में हूँ ना। अब छोड़ दी मैंने तकरीरें रातों में जलसे करना, मुझे सब पता है।
जो घंटे 2 घंटे को आते हैं उन्हें बना दिया करोड़पति। और जो रात दिन तुम में रहते हैं, तुम्हारे बच्चों को सुबहाना अलहम्दो कुलवल्ला याद करा रहे हैं, दुआ कुनूत अत्तहियात याद करा रहे हैं, कलमे सिखा रहे हैं, नहाने धोने वुजू के गुस्ल के तरीके सिखा रहे हैं तुम्हारे बच्चों को, तुम्हें 5 टाइम नमाज पढ़ा रहे हैं, उन्हें कर दिया कंगाल। और जो 2 घंटे को आए वो गठरियां मान के ले गए। जी हक फरमा रहे हैं, हक फरमा। इमामों का ख्याल रखो, ठीक है? अरे बोलते कौन नहीं भैया, इमामों के नाम से सांस ही नहीं आ रही है। और अभी कोई आ जाए धांसू मुकदमे। अभी सुना एक मौलाना साहब, मौलाना जी ने शायर क्या बताया, 20-30 हजार रुपए में तय होके आए, इतनी लंबी रकम में तय होके आए और उन्हें 20-30 हजार रुपए पढ़ते टाइम भी बख्श दिए कि रात में गठरिया बांधी, समझे? तो पूरे महीने में कितनी गठरियां हुई होंगी? तो ये मौलाना क्या हुए? इमामों को तनख्वाह में ऐसा नहीं है 5 डाणा। इमाम को भी कब देंगे मालूम है? जब वो धांसू करके तकरीर करेगा, स्टेज तोड़ कुर्सी फोड़, ये मार दे मार, उठक पटक माइक फाड़, माइक को फाड़े फाड़े, या नाच पड़ेगा खूब, हिल हिल के खूब, झूम झूम के खूब, खींच खींच के पूरा सांस दिखावेगा, मेरी सांस इतनी लंबी है, देखो मेरी सांस देखो कितनी लंबी है। तो उसे नोट देंगे। तो बिगाड़ तो तुम ही रहे हो मौलवियों को, गलत कह रहा हूँ बोलो? हाँ, तो जिस चीज की कदर होती है वो ज्यादा होती चली जाती है। तुम आवाजों की कदर करोगे, आवाज, अंदाज, एक्टिंग, इसकी जब तुम कदर करोगे तो तुम्हारी कौम में आवाज, अंदाज, एक्टिंग वाले ज्यादा हो जाएंगे। और तुम इल्म अमल की कदर करोगे तो इल्म अमल वाले ज्यादा होंगे। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूब, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खैर ये एक बात आ गई, मैंने कह दी, मगर मेरी जो भी बातें हैं सब ध्यान सुनिए, मैं कोई मुकद्दर बन के नहीं आया। एक मोहब्बत हजरत सैयद साहब का फोन पहुंचा, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, और मैं हाजिर हो गया। प्रोग्राम क्या है बस ये समझो, मुलाकात हो गई, अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। हदीस शरीफ हुजूर फरमाते हैं कि एक मोमिन दूसरे मोमिन से जब मिलता है, मुलाकात करता है, और एक की नजर दूसरे के चेहरे पे पड़ती है तो अल्लाह ताला दोनों के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं कह ये रहा था कि अपने ऐब देखना बहुत मुश्किल काम है। जैसे ये आंखें हैं ना अपनी, तो ये नाक को नहीं देख पाती है, नाक बिल्कुल सामने रखी है। देखिए अपनी नाक देख के बताओ मुझे, आंखों के सबसे ज्यादा करीब नाक है, सबसे करीब भी है और पिचकी हुई भी नहीं है, उभरी हुई भी है। जी जी जी, अल्लाह ताला ने उसको गड्ढे में नहीं रखा है बल्कि उठा के रखा है। बहुत खूब, माशाल्लाह। फिर भी नजर नहीं आ रही, ना नाक नजर आ रही है, ना कान नजर आ रहे हैं, ना माथा नजर आ रहा है, ना होठ नजर आ रहे हैं, ना भवें नजर आ रही हैं, ना गाल नजर आ रहे हैं, ना दाढ़ी नजर आ रही है, ना मूछें नजर आ रही हैं। ये आंखें आसपास के एरिया के लिए चौपट और आसमान देख रही है। जी जी, वाह वाह वाह, क्या बात है, चांद तारे देख रही है, पहाड़ों की चोटियां देख लेती है, पेड़ों की फुलकियां देख लेती है, और आसपास के एरिया के लिए चौपट अंधी बनी हुई है। उसके लिए आईने की जरूरत है। आपकी मूछें खराब हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, भवा में कोई कमी है, मुंह पे कोई लगा हुआ है, दाग धब्बे हैं, समझे? तो आपको चाहिए आईना, शीशा,
तब पता चलेगा कि नाक पे क्या लगा है, होंठ पे क्या लगा है। शीशा चाहिए। है यहाँ इतनी बात हम और कह के आगे बढ़ेंगे कि ये तो आंख नाक कान का मामला है, ये तो ज़ाहरी दाग धब्बे हैं जिन्हें देख करके शीशे की जरूरत पड़ती है। और अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से अपने महबूब को वो आईना बना करके भेजा है, वो शीशा बना करके भेजा है कि आदमी अगर उसके सामने आ जाए, उस शीशे के सामने, तो उसके अपने जाहिर के बातिन के सारे ऐब नजर आ जाएंगे। अपने दाग धब्बे सब दूर करना है जिसको, और मोहम्मद मुस्तफा के पीछे आ जाए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, पीर तरीक़त हुज़ूर मुफ्ती तदहीद अज़हर साहिब क़िबला, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हक। और ये आईना मैंने ही नहीं कहा हुज़ूर को, औरों ने भी कहा। खुद आला हज़रत का एक शेर सुनो। सुभान अल्लाह। खुद रहे पर्दे में और आईना से खास का। अल्लाह को तो किसी ने देखा नहीं, पर्दे में समझे। खुद रहे पर्दे में और आईना से खास का, भेज कर अनजानों से की राजदारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शायर का एक शेर और ऐसी आईने के ऊपर शायद डॉक्टर इकबाल का है मेरे ख्याल में। रुखे मुस्तफा है वो आईना के अब ऐसा फिर कोई आईना। रुखे मुस्तफा है वो आईना के अब ऐसा फिर कोई आईना। न किसी के वहम ख्याल में, न दुकाने आईना साथ। वाह वाह वाह। और ये पीरी मुरीदी भी इसीलिए चली थी। हुजूर को अल्लाह ताला ने आईना बना के भेजा। उस एक आईने के जरिए से करोड़ों आईने पैदा हो गए। ये सहाबा, ये औलिया, बुजुर्गान दीन, ये सब एक आईने का जरिया है, एक आईने का वसीला है, एक आईने का सदका है। ये सब आईना है। पीर भी एक आईना होता है कि अपने आप को सुधारने के लिए अपने दाग धब्बे, अंदर की बीमारियां, हीना, चलन, हसद, कीना, अदावत, गुस्सा ज्यादा आना, अपने अंदर की बीमारी होती है। कुछ ऊपर की होती है, अंदर की होती है। अंदर की बीमारी लालच, दौलत की बहुत मोहब्बत, माल से मोहब्बत, खुदनुमाई, शेखी खोरी, हसद, जलन, कीना, अदावत, गुस्सा ज्यादा आना, ये सब अंदर की बीमारियां हैं। और एक बाहर की बीमारियां होती हैं, बाहर के दाग धब्बे होते हैं। ये पीरी मुरीदी इसीलिए चली थी हुजूर के सत्ते में कि अपने अपने पीर से वाबस्ता होकर के अपने आप को निखार लो, अपने आप को सुधार लो। ये आईने मैंने भेज दिए, इन आईनों के जरिए से अपने ऐबों को दूर कर लो, अपने दाग धब्बे दूर कर लो। और पीर उसी को कहते हैं कि अपने मुरीदों के दाग धब्बे दूर कर देता है, निखार देता है, साफ कर देता है, अंदर से भी साफ और ऊपर से भी साफ। खूब, जिंदाबाद हुजूर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। जो अंदर की बीमारियां, अंदर के धब्बे हैं, ये गिनाए मैंने। एक बार और बता दूं, गुस्सा ज्यादा आना बीमारी है। हदीस शरीफ में है, मफहूम है हदीस का, कई तरह के गुस्से होते हैं। एक जल्दी आए जल्दी जाए, एक देर में आए देर में जाए। ये तो एक दरमियानी मामला है। और एक गुस्सा ये है कि देर में आए जल्दी जाए। क्या समझे? और कर लो, देर में आए जल्दी जाए। हुजूर फरमाते हैं ये मोमिन की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन का गुस्सा बहुत देर में, बहुत सुन ली, बहुत सब्र कर लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत खून पी लिया, उसके बाद गुस्सा आया लेकिन रुका नहीं, आते ही फौरन सुभान अल्लाह। याद रखो तो बड़ी बात, भूल जाओ तो समझा। ये मोमिन का गुस्सा है, देर में आए जल्दी जाए। और गुस्सा होता है जल्दी आए देर में जाए। फरमाते हैं ये शैतान है,
जिसको गुस्सा जल्दी जल्दी छोटी छोटी बात पर चलते फिरते किसी से पैर भी टकराएगा तो उसी में पूरी ताकत दिखा दिया, किसी कोनी में लग गई नमाज पढ़ते पढ़ते वहीं जला लाएगा। कहीं किसी के दरवाजे, किसी के बच्चे ने कहीं दरवाजे में गिट्टी डाल दी, उसी में लाठी लेकर निकल आया। छोटी छोटी बात, गुस्सा आ गया तो आ ही गया। कहीं जरूरत पे गुस्सा आ गया, जब तक के तलाक न दे ली तब तक गुस्सा उतरा ही नहीं समझे। आजकल मुआशरे में ये बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो रही है, बड़े मामला तलाकों के बढ़ते चले हैं, निभी नहीं रही है, समझे। और 3 से कम पर रुकेगा नहीं। अब बाद में तो गुस्सा उतर जाता है, गुस्सा तो उतर ही जाता है। अब बाद में रो रहे हैं, हजरत कोई रास्ता बताओ, कोई तरकीब बताओ। वो भी रो रही है, औरत की बेवकूफ होती है। आदमी से जिद होगी, हीला हुज्जत हो रही है तो चुपेगी नहीं, बोले चले जाएगी। उन्होंने कहा मारूंगा कि मार के दे, का तलाक दे दूंगा कि अपने बाप से पैदा है तलाक दे के दे। जी सही फरमाना है। अब ये तो जाहिल नहीं उजड़ डंगर पूरे, तलाक 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 दीदी दीदी दीदी। अब आ रहा हजरत के पास के मुंह से गुस्से में निकल गई। एक मेरे पास बैठक में आके बैठ गया, हजरत मुझसे गुस्से में कोई गलती हो गई। मैंने क्या गलती, डर भी रहा है, तलाक का नाम भी ले रहा है, कह रहा मेरे मुंह से वही निकल गई। अब कांप रहा है तलाक के नाम से। हाँ, मैंने क्या निकल गई, बोले वही निकल गई तलाक। डरते डरते मैंने कई बार कही, मुझे ध्यान नहीं है मैं कैसा चला गया था। तो मैंने कहा ध्यान नहीं है तो कम से कम 3 तो हो गई होंगी। बोले हाँ हजरत 3 तो, 3 तो हो गई होंगी। कोई कह रहा है नशा बहुत था, कोई कह रहा है वो पागलपन का दौरा। अब बहानेबाजी निकालना है, हीला हुज्जत करना है। अरे पहले से सीरत मुस्तफ़ा पढ़ता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हदीसें पढ़ता, किसी पढ़े लिखे आदमी के पास बैठता, किसी आलिम की सोबत में बैठता तो हदीसों में सुन क्या लिखा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब गुस्सा आए तो वुजू करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब गुस्सा आए तो क्या करो? एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं जब गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक शख्स गुजरा, उसमें गुस्सा बहुत था, उसका मुंह सुर्ख हो रहा था, मुंह से झाग निकल रहे थे। हुजूर ने सहाबा से कहा ये शख्स गुस्से में है और मैं इसकी दुआ जानता हूँ कि गुस्सा कैसे उतरता है। सहाबा ने रसूलल्लाह वो क्या हमको बताइए। इससे कहो कि पढ़ ले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखियो ये ऐसा नहीं है मैं तुम लोग को नजराने लेने आया हूँ, तो मुझे कौड़ी मत दो, मेरी गाड़ी के तेल तक को पैसे मत दो। तुम आजमा के देख लो मुझे, हक फरमा रहे हैं, मुझे आजमा के देख लो, हक फरमा रहे हैं। मेरी बात याद रखो। तुम मैं कोहरे में चला हूँ सवेरे, हाँ याद रखो, समझे। गुस्सा आए तो वुजू करो, हुजूर फरमाते हैं। मेरी बात छोड़िए, बातें उनकी जिनका कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह, समझे। बेशुमार मुश्किलों से बचोगे, झगड़ों लड़ाइयों से बचोगे, घर में सुकून से रहोगे। एक मर्तबा सैयदना फातिमा ज़हरा हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान कुछ नाचाकी पैदा हो गई कि मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है कि कभी ना कभी थोड़ी बहुत बात सब में पैदा हो जाती है, समझे नहीं। हज़रत अली मुश्किल कुशा घर से बाहर चले गए, मस्जिद में जाकर लेट गए, मिट्टी के ऊपर मिट्टी पे लेट गए, समझा। मस्जिद में कच्ची जमीन थी, मस्जिद की नींद आ गई। अल्लाह के रसूल सैयदा फातिमा के घर में तशरीफ लाए, आते ही पूछा अली कहाँ है। अच्छा, हुजूर को सब रोशन हो जाता था, ऐसा लगता। सुभान अल्लाह, वाह बहुत खूबसूरत, बहुत माशाल्लाह। उसी वक्त आना और आते ही कोई और बात करने से पहले ये पूछना कि अली कहाँ है।
समझे आप? सच्चे हसिमते मुकाबिल सब रोदे की हाल। शेर सुन लो आला हज़रत, मगर शेर के मजे मत पड़ जाइए, बात चल रही है, बड़ी ध्यान रखिए। सच्चे हसिमते मुकाबिल सब रोदे की हाल, धूम नज्म में है आपकी बीनाई की। अली कहाँ है? कैसी थी बात हो गई थी, कहीं चले गए हैं। हुजूर सीधे मस्जिद में पहुंचे गए, अली और कहाँ होंगे? मस्जिद में ही होंगे। वाह वाह वाह। देखा तो लेटे हुए थे, जमीन पे करवटें बदलने से मिट्टी लग गई थी जिस्म के ऊपर, नींद आ गई थी, सो गए थे। हुजूर बैठ गए, हज़रत अली के जिस्म से मिट्टी अपने हाथ से झाड़ने लगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते हैं अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो। अबू तुराब कहते हैं मिट्टी वाला, तुराब माना मिट्टी होता है, समझे आप? जिसने लक़ब खाक सरकार से पाया, वो हैदर कर्रार ही मौला है हमारा। अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो, तभी से आपकी कुन्नियत पड़ गई अबू तुराब। हज़रत अली के जो नाम है उनमें अबू तुराब भी नाम है। और मैंने किताबों में कहीं पढ़ा है कि किसी नाम से इतना खुश नहीं होते थे, जब कोई उनको अबू तुराब कहता था तो हज़रत अली बहुत खुश हुआ करते थे। तो घर में अगर झगड़ा हो तो बाहर चले जाओ, मस्जिद में आके बैठ जाओ, और बाहर झगड़ा हो तो घर में आ जाओ। बाहर अगर गुस्सा आए कहाँ आ जाओ, जब उतर जाए तो निकलो, और जब घर में गुस्सा आए किसी के ऊपर तो बाहर चले जाओ, जब गुस्सा खत्म हो जाए तो घर में आओ, वरना फिर वही होगा, तलाक 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 तलाक, बाद में रोते फिरोगे। मौलवी क्या तरकीब बताएंगे, जो मसला वही तो बताएंगे। अच्छा बात आ गई है मसले की बात, जरा सी एक बात और बता दूं। पहले तो तलाक इस्लाम में अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कभी हो देना ही पड़े तो गुस्से में न दे। दोनों तरफ से मामला कभी ऐसा होता है कि लड़की भी चाह रही है, शौहर भी चाह रहा है, नहीं पड़ रही है, हजार तरकीबें कर ली, ऐसे मौके को तलाक रखी गई है इस्लाम में। कि जिन तलाक न होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि पड़ती नहीं है, बनती नहीं है, तो कोई खुदकुशी कर रहे हैं, डूब के मर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, करा रहे हैं। बहुत सी औरतों ने शौहर कत्ल करा दिया, अखबारों में आता रहता है। बहुत से शौहर औरतों को कत्ल कर देते हैं, कहीं डूब के मर जाते हैं, कोई फांसी लगा के मर जाते हैं। तो ऐसे मौकों को तलाक रखी गई है कि बजाय फांसी लगाने के, बजाय खुदकुशी करने के, बजाय मारने के या मरवाने के, अपना अपना रास्ता ले लो। एक रास्ता खुला छोड़ दिया है, उसे बदनाम करते हैं लोग। तो उसका तरीका यह है कि 3 तलाकें कभी ना दी जाए। ये वकील लिख देते हैं 3 तलाक, ये भी गलत है। 3 तलाक की जरूरत ही नहीं। तलाक का मतलब ये होता है कि बीवी को दूसरे शौहर से निकाह करने की परमिशन मिल जाए, 10 के बाद आजाद हो जाए। ये काम एक तलाक से भी हो सकता है, तलाक बायना या तलाक रजई। एक बार तलाक दे करके इद्दत तक अगर रुजू ना करे तो वो एक ही बायना बन जाएगी। और इससे अगर निकाह करना होगा दोबारा तो बगैर किसी मुश्किल के इससे भी निकाह हो सकता है आसानी के साथ, और दूसरे से चाहे उससे कर सकती है। वो जो हलाले की बातें जो आती है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा 3 तलाकें देना ही नहीं चाहिए। हमारे इस्लाम में 3 तलाकें देना खुद मना है, खुद गुनाह है, इसको तलाक बिदअत कहा गया है। मगर जाहिल लोग इस्लाम को बदनाम कराते हैं। इन 3 तलाक देने वालों ने, 3 तलाक के मुंह से निकालने वालों ने, इन्होंने माहौल को खराब किया, मुआशरे को तबाह किया, लोगों को हंसी बनाने का मौका मिला, मीडिया वालों ने उछाला और इस्लाम की मजाक बनाई गई। जाहिल लोग समझे, कभी 3 तलाक की जरूरत ही नहीं उसकी। जाहिल जट कहीं के एक मेरे पास आया, तलाक दे के मैंने कहा सुभाना सुनाओ, तो याद नहीं था उसे। और मैंने कहा तुझे तलाक याद नहीं, बस गुस्से में।
कलमा शरीफ का जिक्र कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये जो अंदर की जो बीमारी है दिल के अंदर की, इनमें पहली चीज मैंने बताई गुस्सा। दुआ को अल्लाह ताला हम आप सबको गुस्से से महफूज रखे और कभी आए तो जल्दी उतर जाए। दूसरी चीज दिल की बीमारियों में है तकब्बुर, घमंड। इससे बचने की तरकीब बताऊं? सुनोगे? तवज्जो है? याद रखोगे? तकब्बुर से बचने की तरकीब ये है, सबसे बढ़िया तरकीब कि जो कुछ तुम्हारे पास है, रुपया पैसा दौलत सोना चांदी घर मकान बिल्डिंग हुस्न खूबसूरती जवानी इख्तिदार कुर्सी, जो भी अल्लाह की नेमत है उसको ये ध्यान रखो कि ये हमारी नहीं है बल्कि अल्लाह की दी हुई है। बात है भी यही बात, शक क्या है उसमें भैया? कोई शक है इसमें क्या? हाँ, बल्कि ये जो तीनी मनसब हैं हम लोगों को अल्लाह ने इज्जत दी है, मौलवी बना दिया, आलिम बना दिया, तकरीरें कर रहे हैं, तुम नीचे बैठे ऊपर बैठे हैं, कुर्सी बैठे हैं, कोई हाथ चूम रहा है, कोई अपने घर ले जाने को कह रहा है। इन सब चीज़ों को भी हम लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, जानते मानते तो हैं, याद रखना चाहिए कि ये मौलवियत अल्लाह की दी हुई है, इज्जत अल्लाह की दी हुई है, ये शोहरत अल्लाह की दी हुई है, ये हाथ अल्लाह चुम्बा रहा है, कि नारे अल्लाह लगवा रहा है, ये इस्तिकबाल हो रहा है ये अल्लाह करवा रहा है, कि लोगों के दिल में मोहब्बत अल्लाह ने डाली है, इसमें एक जर्रा भी अपना नहीं है। समझे? तो अपना कुछ है ही नहीं तो हम तकब्बुर करें काहे? जेब में 2 रुपए भी पड़े हुए हैं तो इस बात को मत भूलो, सिर्फ रुपए मत देखो, ये याद रखना कि ये मेरे नहीं है, ये सब अल्लाह के दिए हुए हैं। अगर तूने किसी गरीब को 2 लुक़मे भी खिला दिए, किसी की मदद कर दी, ये मत सोचिए कि ये मदद मैंने कर दी, अबे अल्लाह ने तुझसे मदद कराई तो नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती तौहीद हसन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। तूने कहीं मस्जिद बनवा दी, मदरसा चला दिया, तो ये मत सोच के मैंने कर लिया, ये अल्लाह ने मुझसे करा लिया। अगर ये याद रहेगा तो मुनकसिर मिजाज हो जाएगा, हर वक्त करने के बाद भी खुदा से डरता रहेगा, मैंने कुछ किया ही नहीं। याद रखोगे भूल जाओगे? हाँ, जब भूल गए वो बिगड़ गए, मौलवी बिगड़ गए। मैं बुढ़ापा शुरू हो गया, मुझे सब पता है मौलवियों की दास्तान है, कौन कौन शुरू में क्या था और बाद में क्या होकर मरा। समझे? जो 200 रुपए की इमामतें करते थे उनको जब खुशहालियां मिलनी तो एक रात में 20,000 लेके उनका पेट नहीं भर रहा, मतलब दिमाग खराब हो गए, झेल नहीं सके। तकरीरें कर ली, लोगों ने वाह वाह कर दिया, अरे वाह बड़े बढ़िया मौलाना, बहुत बढ़िया तकरीर करी, ये नारा लगा दिया, उसी को झेल ही नहीं पाया। मेरी शान ये इतने लूंगा, बैंक में डालो, पहले बौर आ गया। अबे ये झेलना तो कमाल है। अरे सुनो मेरी बात यार, तुम ये दुनिया हो चाहे दीन, इज्जत हो या शोहरत, रुपया हो या पैसा, जवानी तंदुरुस्ती, जो कुछ भी है, या इल्मी मनसब हो, ये शोहरत और मकबूलियत, ये लोगों के दिल में मोहब्बत, ये तकरीरें तहरीरें, ये सब हासिल करना आसान है, हासिल करने के बाद में झेलना ये मुश्किल काम है। अपने आप को काबू में रखना, कंट्रोल करना है। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, और सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। फकीरी कायम है, बादशाही झेलना ही तो करना है ये। कि लोग इज्जत करने लगे तो हम बौरा जाए, तो नाकदरी हुई है।
अभी हमारी तरफ एक गांव में हमें सुनने को मिला, एक लड़का दरोगा बन गया मुसलमानों में। तो उसके रिश्ता आया तो उसके माँ बाप और उसके वो खुद भी माँ बाप, उन्होंने क्या जवाब दिया लड़की वालों को कि एक जगह से 20 लाख का ऑफर आया हुआ है, तुम कितने दोगे? तो उससे दरोगा गिरी झेल मिल रही है। समझे आप जरा? अबे सरकारी नौकरी लग गई, 60, 70, 80 हजार की तनख्वाह मिलने लगी, या कारोबार अच्छा चल रहा है, या जमीन है तुम्हारे पास, मालदार हो, मकान है, बिल्डिंग है, पैसे की इफरात है, जब अल्लाह ने तुझे सब कुछ दे रखा है तो किसी शरीफ बाप की शरीफ गरीब बेटी से निश्ता कर ले यार। एक दरोगा कोई नहीं कह रहे हूं, समझे? जब अल्लाह ने सब कुछ दे दिया तो क्या करेगा? तो इन सोफों का और फर्नीचर का और गाड़ी का और ये लूंगा कि वो लूंगा, ऐसा खाना लूंगा, ऐसा नाश्ता लूंगा कि साहब मेहमानों की बारात में खूब तवाज़ो होना चाहिए, खातिर होना चाहिए। तो खातिर अपने घर पे बुला करना यार, पड़ा है तो करा। बोलो भैया गलत कर रहा हूं? उसके सर पे क्यों डाल दिया? झेली नहीं मिल रही है, लौंडी नहीं मिल रही है, गरीब को मिल जाए, मालदारों को मिल ही नहीं रही है, गरीब भी बौरा रहे हैं। बहुत सा चाहिए। अरे सुनो, लंबी बात करने का टाइम नहीं है, अपनी बाजू की कमाई से खाना सीखो। अल्लाह दे तो अपनी बाजुओं की कमाई से गाड़ियां खरीदो, अपनी बाजुओं की कमाई से घर बनाओ, अच्छे कपड़े खुदा दे पहन लो, नाजायज नहीं है, अच्छे खाने खा लो, कोई नाजायज नहीं है। हाँ, अपनी बाजू की कमाई से करो, लड़की वालों को कौन लूटते हो? तो गाड़ी लेंगे कि ये लेंगे कि वो लेंगे, लुटेरा कहीं का बना फिर जाए हाजी नमाजी, लुटेरा है। समझे? हाँ, पक्का मुसलमान दाढ़ी नमाज से भी नहीं होता है कि नमाज पढ़ लिए, दाढ़ी रखा ली, हज कर लिया, हो गए बहुत बड़े मुसलमान पक्के। ठीक है, अल्लाह मुबारक करे। पक्का मुसलमान जब होता है जब उसके दिल में रहम हो। समझे? अपने से ज्यादा औरों का फायदा देखो, सिर्फ अपने लिए न जिए, औरों के लिए जीता हो। वो लोगों को रो करके न हंसाता हो, हंसता हो, वो है पक्का मुसलमान। देखे मैंने बात में खामखा नहीं कह रहा हूँ, बात हाजी नमाजी दाढ़ी रखा ली, ऊपर से अंदर से पूरे बेईमान, हज कर लिया साहब। बातें याद आ रही है, टाइम की किल्लत होगी, दवान करते हैं। एक बादशाह को लाइलाज बीमारी हो गई, शेख सादी ने लिखा है। एक बादशाह को लाइलाज बीमारी, हकीम जूझ गए, एक प्रदेश से हकीम जी बुला के लाए गए, उन्होंने तशखीस की, मर्द टटोला देखा, भाला, बोले इलाज हो सकता है। क्या? कई लड़का लेके आओ, कैसा, इतनी उम्र का, ऐसे रंग का, ऐसे कदो कामत का। कारिंदे घूम गए, ले आए, हकीम जी को दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है। आप क्या करना है? का इसका कत्ल करके इसका कलेजा निकालना है, दवा कलेजे से बनेगी। मुफ्ती शहर से फतवा लिया काजी साहब से, हाकिम होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह, ऐसी इस्लामी हुकूमत में काजी और मुफ्ती होते थे, फैसले करते थे। उनसे फतवा लिया, वो मुफ्ती साहब भी चापलूस थे, उन्होंने फतवा दे दिया कि एक बच्चे का कत्ल एक बादशाह की जान बचाने के लिए करा जा सकता है, लिख के दे दिया उन्होंने। बात मौलवी भी चापलूस होते हैं, समझे नहीं? मुंह देकर फतवा दे दिया। अब बच्चे को जब कत्ल करने लाए तो बच्चा आसमान की तरफ को देख के हंसा,
बादशाह ने पूछा कि इससे पूछो हंसता क्यों है। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि बच्चों को जब कोई सताता है तो माँ बाप की तरफ भागता है। मैं अपने माँ बाप से कह ही नहीं सकता, मेरे माँ बाप के बस की बात ही नहीं है। कुछ बादशाह का मामला वो करेंगे क्या, चलेगी नहीं। जब माँ बाप के बस की बात नहीं होती तो हाकिम शहर की तरफ रुजू करते हैं। हाकिम शहर ने मेरे कत्ल के जायज होने का फतवा दे दिया, मेरी कौन सुनेगा, वो फतवा दे चुका। जब हाकिम शहर नहीं सुनता है तो बादशाह के पास जाते हैं। मेरी बादशाह भी नहीं सुना है, क्योंकि बादशाह को अपनी जान बचाने के लिए मेरी जान की जरूरत है। तो मैं आसमान की तरफ अल्लाह की रहमतों को तक रहा हूं कि या अल्लाह इस टाइम मेरा दुनिया में तेरे अलावा कोई नहीं, न घर वाले, न हाकिम, न बादशाह, मेरा कोई है नहीं, तू ही है बस मेरा। बादशाह ने जब बच्चे की बात सुनी तो अल्लाह की शान देखो, बादशाह के दिल में अल्लाह ने क्या बात डाली। उसने कहा कि भाई हम चाहे मर जाएं, मरना तो एक दिन पड़ेगा, आज अच्छे हो जाए तब भी अपनी वजह से इस बच्चे को हम कत्ल नहीं करेंगे। छोड़ दिया, माँ बाप को बुलाया, उनके हवाले कर दिया, नहीं कत्ल किया। बच्चा बहुत नेक मालूम होता, अल्लाह वाला मालूम होता। अब अल्लाह का काम देखो कि अल्लाह ने बादशाह की वो लाइलाज बीमारी अच्छी कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कुछ वो भी ठीक हो गए। वो कहावत चलती है, कर भला होगा भला। वो खाली कहावत नहीं है, एक हदीस का मफहूम है। वो हदीस का मफहूम है। हदीस फरमाते हैं हुजूर, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, अर्राहिमून यरहमुहुमुल्लाह। तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमान वाले तुम पे रहम करेंगे। रहम करने वालों पे अल्लाह रहम फरमाता है। तो हमारी बात याद रखना, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको नवाजे, आपको खुशहाली दे, तंदुरुस्तियां दे, जवानियां दे, लेकिन बौराना मत, कंट्रोल में रहियो, काबू में रहियो। कुल जहां मिलकर जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत। एक शेर और सुन लो, ऐसी लय में सुनोगे या तरन्नुम में से सुनोगे, चाहे तुम्हें तरन्नुम में तो मजे में पड़ जाती है। तरन्नुम तो मुझे आता ही है, अभी आवाज भी है, सब कुछ है, बड़े मैदान जीते हैं मैंने, मगर उससे फायदा क्या होगा मुझे, मजे में पड़ जाओ। और क्या सुनाई से कैसी फरमाइशें बनेंगी। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं। वाह सुभान अल्लाह। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिबतैन को, ऐ मैं कुर्बान जाने जा उंगुश्त क्या ली हाथ में। तो आप में रहो, कंट्रोल में रहो, काबू में रहना, यही कमाल है। हाँ, कोई भी हो, दीनी दुनियावी मनसब पाने के बाद भी अपने आप को हुजूर की सीरत पर चलाने की कोशिश करो। सब कुछ हो करके भी ये याद रखो कि हमारे पास जो कुछ है सब दिया हुआ किसका है? अल्लाह का है। जब तुम्हें याद होगा तो तुम रिश्ता भी सही कर लोगे। ये नहीं कहोगे कि मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए, लौंडा बढ़िया है, नौकरी लग गई है, लौंडा बढ़िया है, कारोबार अच्छा है, तो उसे लौंडिया ही नहीं मिल रही है, दिमाग खराब हो गया, बौरा गया। लौंडियां बहुत है, लौंडियां कमी नहीं है, ये बौरा गया। और इसके अम्मा बाप भी बौरा गए, बुढ़िया बुढ़े बहुत बौरा थे। बजाय इसके कि लड़कों को समझाएं, मरने को बैठे हो, बुढ़ापा है यार तुम्हारा, समझाओ कि बेटा अपनी बरादरी का है, रिश्तेदार है, अपना मुसलमान भाई है,
अपना कोई करीबी भी है, तेरी माँ का रिश्तेदार है, कैसा ही भाई है, बहन है, उसकी बेटी है, या हमारा कोई भाई बहन है खानदानी बरादरी का, उसकी बेटी है, बेटी में कुछ थोड़ी बहुत कमी भी है, बाप मर गया है, देने को उनके पास कुछ भी नहीं है, बेटा अपना नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये बताइए, समझाओ उसको। हज करे हज, अल्लाह मुबारक करे, कबूल करे, समझे। एक मर्तबा एक बुजुर्ग अल्लाह वाले हज के बाद खाना काबा के करीब खड़े हुए थे, वहां दो फरिश्ते बात कर रहे थे आपस में, और वो अल्लाह वाले उन्होंने पहचान लिया कि ये फरिश्ते हैं इंसानी शक्ल में। उन्होंने ध्यान लगा के बात, एक फरिश्ता कह रहे हैं दूसरे फरिश्ते से कि इस साल किसी का हज कबूल नहीं हुआ। दूसरे बोले कि किसी का कहाँ, किसी का नहीं हुआ है। अच्छा, इतने हाजी आए, किसी का हाजी कबूल नहीं हुआ? का एक आदमी का हज कबूल हुआ है और उसके सदके में अल्लाह ने सबको कबूल कर लिया है। कब वो कौन है? फरिश्ते कर रहे हैं ये बात है। उन्होंने कहा कि वो इराक में रहता है, उसने हज के लिए पैसे जमा किए थे। एक दिन रात में उसके मोहल्ले में एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई। रात में वो उस घर को ढूंढते हुए पहुंच गए और जाकर किवाड़ पे दस्तक दी, कुंडी लगी थी, अंदर से कोई औरत बोली कि कौन? उन्होंने कहा मैं आपके बच्चों के रोने की आवाज सुन गया हूँ, बच्चे क्यों रो रहे हैं? जाओ, रात का वक्त है, पूछे तो कोई फायदा नहीं है, जाओ यहाँ से। कहीं बहन बता दो, कहीं जाओ, नहीं बताती, अब बेवा औरत हूँ, रात का वक्त है, दरवाजे में खड़े, कोई देखे क्या समझेगा, जाओ। उन्होंने कहा बहन मैं तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता दे रहा हूँ, फौरन चला जाऊंगा, बस बता दो कि बच्चे रो क्यों रहे। तो उन्होंने कहा जब वास्ता दे रहा हूँ अल्लाह रसूल का तो सुनो, मेरे घर में है फाका, हाँ, चूल्हे पर हांडी मैंने चढ़ा दी है, उसमें ऐसी इटकुरे रख दिए हैं, नीचे आग जला देती हूँ, बच्चों से कहती हूँ खाना पक रहा है, जब पकेगा तभी तो मिलेगा। वो तसल्ली हो जाती है, सो जाते हैं, फिर भूख तड़पाती है, पेट में आग पैदा होती है, फिर दौड़ने लगती है, फिर तसल्ली देती हूँ आगे जला करके। इस तरह से आगे जला जला के तसल्ली दे दे के रात काट रही हूँ। बात यह है, अब तुमने सुन लिया, अब जाओ। उन्होंने कहा बहन 2 मिनट रुको, बस मैं अभी आया, घर गए और जितनी रकम हज को जमा की थी वो सब ला करके औरत को दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे अपना खर्चा पूरा करो, समझा। और आइंदा कोई जरूरत पड़े तो मुझे बताओ। तो फरिश्ते कह रहे हैं कि वो आए भी नहीं है और उसका नाम अल्लाह ने हाजियों की लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात। सदके में अल्लाह ने सबका हज कबूल किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। हज़रत अल्लामा हुजूर मुफ्ती तौहीद अज़हर साहिब क़िबला इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल बदस्तावर के हज अकबरस, दिल बदस्तावर के हज अकबरस, हज़ारा काबा यक दिल बेहतर। तो ये गुस्सा आना, गुस्से में बात निकल आई थी, और तकब्बुर के अंदर की बीमारी अल्लाह इससे महफूज रखे। और तकब्बुर से बचने की तरकीब क्या है? हर वक्त तो कुछ जानते सब है कि अल्लाह का दिया हुआ है, इसको याद रखो, शैतान भुला देता है। हर वक्त ध्यान रहे कि मैं कुर्सी बैठा मौलाना बना बैठा हूँ, तो ये मैं नहीं बैठा हूँ, ये अल्लाह बिठा ले बड़ा मुझे, ये ध्यान रहे। हाँ, समझे, याद रखोगे, भूल जाओगे इंशाअल्लाह। और दिल की बीमारियां होती हैं, जैसे हसद है, जलन है, समझे आप, लालच है, पैसे की बेजा मोहब्बत, पेट भर गया, बतेरा पैसा है मगर दिल ही नहीं भरा, और चाहिए मुझे। और हदीस शरीफ में आया, हुजूर फरमाते हैं लौकान इब्ने आदम वादियान में मालिन लब्तगा सालिसन वला यमला जौफा इब्ने आदम इल्ला तुराब
मेरे आका का फरमान है। फरमाते इंसान को अल्लाह ताला अगर 2 जंगल भर के माल दे दे, कई जंगल, 2 जंगल भर के, तो लब तका सालसन, तो तीसरा ढूंढता फिरेगा एक और मिल जाए। फरमाते ला यमलो जौफा इब्ने आदम इल्ला तुराब, आदम की औलाद जो है, इंसान का पेट जो है, ये कब्र की मिट्टी से ही भरेगा। एक वाकया सुनाते थे पहले कभी हम तकरीरों में, आज बहुत दिनों के बाद ध्यान आ गया हमें। जी हजरत, जी जी। इमाम गजाली ने लिखा है और रूम में कहीं, बहुत जमाने पहले कभी पढ़ा था। एक शख्स ईसा अलैहिस्सलाम से कहता था मुझे अपने साथ में रख लो। वो फरमाते तू हमारे साथ में रहने के लायक नहीं है। उनने बहुत जिद की, बड़ी खुशामद, ले लिया, एक दिन ले चले। 3 रोटी रखनी खाने को सफर में। एक जगह बैठ करके दोनों ने एक एक रोटी खाई, एक रह गई। ईसा अलैहिस्सलाम चले कोई जरूरत से, लौट कर आए तो वो रोटी भी नहीं थी। उससे पूछा वो एक रोटी रह गई थी वो किसने खाई? बोला कसम खुदा कि मैंने नहीं खाई। उन्होंने फरमाया तेरे अलावा कोई और तो यहाँ था नहीं, या कोई आया हो तो बताओ कौन आया? फिर कौन खा गया? उन्होंने कहा मैंने नहीं खाई, मुझे नहीं पता किसने खाई। ईसा अलैहिस्सलाम वहां मिट्टी के 3 तूदे थे। तूदा समझते हो? टुआ, टीला, टुआ। ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर तीनों टीलों के ऊपर फूंका तो बन गए सोने के, मिट्टी बन गई सोना। अब उससे कहने लगे कि वो शख्स सुन, इन तीनों सोने के जो टीले हैं इनमें एक मेरा, एक तेरा, एक उसका जिसने वो रोटी खाई है। समझ गए होगे तुम? अब खेल गया, अब फैल गया, अब खुल गया। बोला कसम खुदा है वहदहू शरीक की, जिसने आपको नबी बरहक बना के भेजा है, वो रोटी पूरी अकेले मैंने खाई है। समझे? अकेले मैंने खाई पूरी रोटी। आपने फरमाया कि हम तो पहले कहते थे तू हमारे साथ में रहने के लायक नहीं है, अब तू अपनी जबान से झूठा हो गया। तू कहता था मैं नहीं खाई, अब तू कह रहा है कि मैंने खाई। एक बात तो झूठी होगी तेरी। हमें सोने के ढेरों की कोई जरूरत नहीं है, तीनों तेरे, बस हमारा पीछा छोड़ दे। वो भी खुश हो गया। दुनियादार लालची, ठीक है ये चले आए। अब दौलत तो दौलत की होती है, 3 ढेर सोने के जंगल में रखा रहे हैं, कहीं जाने के भी नहीं। समझे नहीं? ये ज्यादा दौलत मुसीबत होती है। ये कई जगह में गाड़ी से गुजरा देखता हूँ, जगह जगह घर बना लेते हैं गरीब लोग, जहाँ तहाँ खेतों में, जंगलों में, उधर घर आबादी से बाहर, और उनकी बाउंड्री तक नहीं है। ऐसे ही बगैर बाउंड्री कुछ घर बने, उन पर पट्टे पड़े ऐसे ही, किवाड़ ही नहीं है। मैंने कहा यार ये कैसे रहते हैं ये लोग? इनके यहाँ चोर डकैत नहीं आते हैं? तो बताने वाले बता रहे हैं कि हजरत इनके यहाँ कोई आएगा ही नहीं, इनके यहाँ कुछ है ही नहीं जो करे क्या। और बात बात लोग 7-7 ताला वो बंद पड़े हुए हैं, उन्हें हर वक्त डर लगा हुआ है। समझे? परेशान करती। तुमने देखा होगा बड़े आदमी मरते, उनके बेटों में झगड़ा होता, बंटवारे के पीछे लड़ते। गरीबों में झगड़े बहुत कम होते है ही नहीं, बटेगा क्या? किसी मस्जिद की कोई आमदनी ना हो, खाली अपने जो कुछ नमाजी दे गए जुम्मे की नमाज में, वैसे उससे काम चलता हो, तो उसका मुतवल्ली बनने को कोई नहीं कहेगा। और मस्जिद की बहुत दुकानें हों, उसके नाम में मकान हो, बिल्डिंगें हो, मार्केट हो, तो देखो मुकदमे चल रहे हैं। वक्त बोल रहा हूँ मैं मुतवल्ली को, तू मुतवल्ली। मैंने अल्लाह की तौफीक से अपने मस्जिद बनाई, मैंने कोई प्रॉपर्टी बनाई नहीं, उसकी बनाई नहीं। मैं उनका जो नमाज पढ़ेंगे वो इमाम का इंतजाम भी करेंगे। आज मैं कर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद लाहौल पैदा फरमा दे। जुम्मे की नमाज में पब्लिक आई जाती है बिन बुलाए, अल्लाह का फजल है। ये जुमा बड़ी हिकमत है इसमें, वो इतना दे जाते हैं सब कर्जा चल जाता है।
और जहां जमा करूंगा, समझे, प्रॉपर्टी नाम में करा लूंगा, तुम कुछ उलझने पैदा देख रहा हूं ना मेरी नजर में हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि दौलत लड़ाती है, इक़्तिदार लड़ाता है। जहांगीर बादशाह अपने बाप अकबर बादशाह पे ही फौज लेके चढ़ बैठे हुकूमत के मारे, बेटा बाप पे। 3 ढेर रखा रहे हैं जंगल में पड़े हुए, जाने के भी नहीं छोड़ के मुसीबत। उधर से 2 आदमी आ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक आदमी इतनी दौलत, उन्होंने इरादा कर लिया कि इसको मार के और इस पर कब्जा करो। इनने दूर से तलवारों में जब न्याम में तलवार निकलते देखी, ये भाग गया, इनका इरादा अच्छा नहीं। तो दूर से कह रहा है, भाइयों एक एक तुम दोनों का, एक मेरा। जान तो बचे, जब जान पे आती है तो सब कुछ भूल जाता है। एक बाप कह रहा था कि मेरा लौंडा बच जाए अस्पताल में, जवान लड़का, मेरे 3 मकान है दिल्ली में, तीनों भेज दूंगा। लौंडे की मगर बचा अल्लाह की मर्जी में किसको देखा, क्या करेंगे दौलत। भाइयों एक एक तुम दोनों का, एक मेरा। उन्होंने सोचा कि लाओ बगैर कत्ल करे मिल जाए एक ढेर सोने का, छोड़ो। अब 3 आदमी हो गए, 3 ढेर हो गए, समझे। अब प्रोग्राम बना, बातचीत होती रही का खाना लाओ शहर से जाके। एक आदमी गया शहर में खाना ले। तुम देखो दौलत के करिश्मे देखो, समझे। ये 2 लोग रह गए, इन्होंने इरादा बनाया, जब अकेले हुए 2 तो मिसकोट हुई कि भाई यार नुकसान करना अच्छा नहीं है, ये लौट कर आए, इसे कत्ल करो। तो बजाय एक एक के 1.5 मिल जाएगा। बिल्कुल वो हदीस हुजूर ने बयान की ना, बिल्कुल बजाय एक एक के कितना मिल जाएगा। हाँ, मतलब जब कुछ नहीं था तो सब्र था, अब एक मिल गया तो अब 1.5 चाहिए। ये है ही। अब उनने क्या काम करा, उनने खुद तो खाना खा लिया और उन दोनों के लिए जो खाना लेके चला उसमें जहर घोल लिया कि दोनों मर जाएंगे तो 3 ढेर मेरे हो जाएंगे। वो जहर घोल लिया और ये तलवार पर धार लगा रहे हैं कि आने दो। ये कारनामा है सोने का। हदीस शरीफ में हुजूर फरमाते हैं, सोना चांदी अल्लाह के दुश्मन है, समझे। अब तुम समझिए क्या हुआ होगा। जैसे ये खाना लेके पहुंचा, उन्होंने आओ देखा न ताओ, तलवार लेके दोनों डट पड़े, हमला कर दिया, टुकड़े कर दिए। उसके बाद तलवारों से खून पोंछ के दस्तरखान बिछा के बैठे खाना खाने, आराम से खाएंगे। अब तो 1.5 के माले। अब तुम समझ गए क्या हुआ होगा। अच्छा, उनने भी जहर मिलाने में कोई कमी रखी होगी, खूब पर्दा वाला मिलाया होगा तो बच्चे में, समझे। खाते ही खाते लुढ़क गए, समझे। 3 लाशें पड़ी थी, कुत्ते नोच रहे थे, चील कौवे नोच रहे थे और सोने के 3 ढेर कह रहे थे कि ये दुनिया न किसी की हुई है न होगी। 2 शेर और सुन लो, आज के फिर तकीर खत्म कर दें। प्रोग्राम खत्म करके आजान दे के ही नमाज पढ़ लेंगे अभी इंशाल्लाह। तो ये शेर भी वही थी, उसमें वो लाइन में सुनोगे, तर्ज में, तरन्नुम में पढ़ोगे। चलो सुन लो, मगर मफहूम को ध्यान रखना। उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले। उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले। अंधेरा पाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। जी, मानो तो 2 दिन की है, ना मानो तो 2 दिन की है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। नमाज़ें पढ़ो, रमजान आए रोजे रखो, ज़कात निकालो, समझे आप।
सादा शादियां करो, ना खर्चे करो ना कराओ। एक हदीस सुन लो फिर बात खत्म करें। ये हमारी बात नहीं है, हुजूर की हदीस सुनो। इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरुहा मऊना। मेरे आका फरमाते हैं जिस शादी में जितना खर्चा कम होगा उतनी बरकत ज्यादा होगी। मेरी बात हो तो मत मानो, समझे, मगर कहाँ मानेंगे। बहुत बुरा माहौल बन गया है। मैं तो बड़ा दुखी हूँ। लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, शादी हो ही नहीं। भारी भारी करेंगे, रिवाज बढ़ा लिए इतने हमारी तरफ से, बहुत ही रिवाज चल रहे हैं। समझा, लड़की देखने के बहाने खर्चे करा रहे हैं, जाते हैं खाते हैं ठूसते फिर मना कर देते हैं। 20,000 रुपये खा लिए जाकर के, ठूस दिया उसका बगैर तो और मना कर दिया। अबे जब तुझे नहीं करना थी तो बगैर खर्चा कराए लड़की देख लेता। लड़के को लड़की दिखाना जायज है अपने इस्लाम, रिश्ता करना होता, समझे। एक आदमी कह रहा है मैंने 1 लाख रुपए खर्च करा दिए, मैं रिश्ता ही नहीं हुआ लड़की का भी कहीं। ये जुल्म हिंदू नहीं करना है, ईसाई नहीं करना है, ये मुसलमान का खून पी रहा है। और हदीस भी सुन लो, फरमाते कमा तकूनूना युअम्मरु अलैकुम, तुम जैसे हो जाओगे वैसे हाकिम तुम पर भेजे जाएंगे। हदीस है ये। हाँ, कहीं सोचो मौलाना तफसीर की बातें बता गए मौलाना, समझे। त्योहारी आ रही है साहब, लड़की वालों को लूटेंगे सेवंजा आएंगी, ईद की सेवंजा 50,000 रुपए की सेवंजा आ रही है। सेवंजों के नाम पे अखरोट काजू पिस्ता चिरौंजी पिस्ता। वो आया भी है, उस पे बता रहे थे। उसमें उन लोगों ने इल्जाम लगाया कि तुम लोग न्याज़ो फातिहा कोई ना करे, इतनी सी बात पे तुम उससे वहाबी कह देते हो, इस्लाम से खारिज कर देते हो। तो उन्होंने सुन्नी आलिमों ने मेरी किताबें दिखाई कि देखो हमारी जमात के जिम्मेदार आलिम हैं ये, इन्होंने लिख दिया है कि न्याज़ो फातिहा के इख्तिलाफात फुरू इख्तिलाफात हैं। हमने जो फतवे लगाए हैं उन लोगों पर वो न्याज़ो फातिहा की वजह से नहीं है, वो गुस्ताखियों की वजह से है। मेरी किताब से उनको ये फायदा, तो ले लेना जो भी जिसके पास ना हो, दोनों किताबें। बाकी अब मैं जा रहा हूँ, जमात से नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक नारा दिए जा रहे हैं हम, 1 मिनट अजान लो, एक मिनट। एक नारा हमारा सुन लो, नारे बहुत चल रहे हैं आजकल। हमारा नारा याद रखोगे? हाँ, मोमिन की शान, सब बोलो, की शान। सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी, सादा मकान, मोमिन की शान, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाओ घर घर गली गली घूम घूम। मोमिन की शान, सादा खाना, सादा कपड़े, सादा शादी, सादा मकान, मोमिन की शान। और ये नारे में एक एक लफ्ज ऐसा है कि जो मेरा नहीं है, ये सब सीरत पाके मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब तरीके सहाबा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।